गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे हर रोज़ हर वक्त घर पे होते हैं तो एक माँ के लिए ना घर संभालना, खाना बनाना और अब क्योंकि ईद बहुत नज़दीक आ गई है, ईद के लिए घर को साफ़ सुथरा करना और ईद पर जब बहुत सारे मेहमान आएंगे उसके बाद दोबारा से पूरे किचन को सेट करना, सुनने में ही कितना मुश्किल सारा काम लग रहा है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सिर्फ थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग करके अपना एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल सेट करके आप हर काम को बगैर थके बहुत ईजिली कर सकते हैं। करना सिर्फ आपने ये है कि वीडियो को देखना है पूरा, आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा था शाम के टाइम से, मेरे घर आए हुए थे कुछ गेस्ट क्या मेरी फैमिली ही आई हुई थी। और मेहमान चाहे 2 आएँ या 10, जो किचन है ना उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो आज के व्लॉग में आपको ये भी बताऊंगी कि मेहमानों के जाने के बाद पूरा किचन आपने चुटकियों में ना किस तरह से क्लीन करना है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं बना रही थी पुलाव और साथ में मैंने बना लिए थे दही बल्ले। अच्छा, आप लोग ना दही बल्ले हमेशा घर पर बनाया करें, क्योंकि यार एक तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, चीज़ घर पर बनी होती है। दूसरा, आप अगर 100 रुपये 200 रुपये की भी दही बल्ले बाहर से मंगाती हैं ना, इतनी कम क्वान्टिटी आती है कि 2 लोगों को भी बहुत मुश्किल पूरे पड़ते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं अपना दही बल्ले बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, वैसे तो बहुत ही आसान है। अच्छा, रात को सब खाना वगैरह खा के घर वापस चले गए थे। खाना भी सबको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन क्योंकि रात को मैं बहुत थक चुकी थी तो मैंने किचन बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था। इंसान को ना अपनी सहूलत के हिसाब से अपनी सेहत का ख्याल रख के फिर सारे काम करने चाहिए। तो सुबह उठ के बस मैंने किचन को इतना क्लीन किया कि वो नाश्ते बनाने जितनी हालत में आ गया था। सारे जो बर्तन थे ना वो मैंने एक टोकरी में करके साइड पर रख दिए थे। सारी मैंने शेल्फ को साफ़ किया, काउंटर को अच्छे से साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया और बस मैं फटाफट से यहाँ पर नाश्ता बनाने लग गई थी। अच्छा, क्योंकि ईद बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है और साथ में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ भी हुई हुई हैं, मतलब पहले तो बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं ना, तो हम माओं को बहुत आसानी हो जाती है कि फटाफट से काम हो जाते हैं। अच्छा, वैसे तो मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत तंग कर रही होती है। 3 से 4 साल की एज के जो बच्चे हैं, आप सब जानते हैं कि वो कितना तंग कर रहे होते हैं। हर वक्त ना उन्हें माँ चाहिए होती है या कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है। तो आमना को एक तो इंगेज करने के लिए ना मैंने डिफरेंट चीज़ें खरीदी हुई हैं, उसके वाइट बोर्ड हो गए, टॉयज़ हो गए, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ घर के काम करना बहुत टफ होता है। तो अगर आपके बच्चों को भी स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां और अगर आपके बच्चे थोड़े से समझदार हैं तो मेरी आपको एक मशवरा और टिप ये है कि उनको अपने साथ काम में लगाया करें। बच्चों को छोटी ऐसे जब हम जिम्मेदारी की आदत डाल देते हैं ना तो वो बड़े होकर भी जिम्मेदार बनते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने जो अपने छोटे मोटे काम है ना वो खुद करने हैं। और चाहे आपकी बेटी है या बेटा, आप दोनों को ना इतना काम करने की आदत डालें कि एटलीस्ट वो अपने जो छोटे मोटे काम है ना, जैसे कपड़े प्रेस करना हो गया, अपने जो जूते वगैरह हैं उन्हें वापस उनकी जगह पर रखना हो गया। और स्पेशली ये आदत बच्चों में डेवलप करेंगे, जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई है वो वहीं पे वापस रखनी है। इस तरह ना आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और बच्चों के अंदर भी ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। और साथ ही ना बच्चों से अगर आप खुशी खुशी काम कराना चाहती हैं तो उनको कहा करें कि आप मेरे ईद के हेल्पर हैं और आपने ना मेरे साथ सारे काम करने हैं। यकीन करें, इस तरह आप ना अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, आपकी जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी और उनको ना छोटे छोटे काम करने भी आ जाएंगे। तो जो इस तरह के काम होते हैं ना जिसमें आप उनकी हेल्प ले सकती हैं, तो लाजमी उनको साथ शामिल किया करें। और क्योंकि जब बच्चों ने स्कूल नहीं जाना होता ना तो हम माओं की भी जो रूटीन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आपने सुबह जल्दी ही उठना है। हाँ, अगर आप पहले उठती थी 6 बजे तो अब बेशक आप 7 बजे उठ जाएं, लेकिन जो आपका सफाई वाला काम है ना कोशिश करें कि वो सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक आप निपटा लें, क्योंकि उस वक्त गर्मी की जो शिद्दत है ना काफ़ी कम होती है और इंसान पुरसुकून होकर ना सारे काम कर लेता है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपने ईद की क्लीनिंग कैसे करनी है, वो मैं बहुत सारे व्लॉग्स में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि आपने ना हर चीज़ को डिवाइड करके करना है। स्पेशली क्योंकि बच्चे घर हैं, अगर एक ही दिन बहुत सारे कामों को आप स्टार्ट कर लेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और सारे काम जो हैं वो टाइमली ख़त्म भी नहीं हो सकेंगे। तो मैंने ना इस तरह डिवाइड कर करके काफ़ी सारे जो काम है वो ख़त्म कर लिए। आप जानते ही हैं कि वो जो किचन का मेरा फर्श था वो मैंने एक दिन लगा के अच्छे से क्लीन कर लिया था, लेकिन अब जो सबसे मुश्किल काम मुझे लग रहा था वो था जी बेडरूम को क्लीन करना। मेरा जो बेडरूम है ना उसमें वो जो पानी निकलने का सिस्टम है वो थोड़ा सा ख़राब है, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मैं कभी भी ना अपना बेडरूम वॉश नहीं करती। लेकिन ना मैंने सोचा कि क्योंकि ईद आ रही है और जो बेड के नीचे ना जितनी मर्जी इंसान झाड़ू पोछा कर ले, वहाँ के जो नीचे की मिट्टी है ना वो अच्छे से नहीं निकलती। तो बस आज मैंने फटाफट मैं नाश्ते से फ्री हो गई थी, अभी मैंने किचन के किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। मुझे था कि मैं ना थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके और बारी बारी सारे काम करूँगी। हाँ, करूँगी सब कुछ, लेकिन ना सब कुछ डिवाइड करके करूँगी, एक एकदम बहुत सारे काम स्टार्ट नहीं करूँगी। तो पहले तो सबसे पहले
मैंने बेडशीट वगैरह को चेंज किया, सारे जो पिलो कवर्स थे उनको चेंज किया, रूम की थोड़ी-सी हालत सँवार ली थी। अच्छा, कोई भी काम करने से पहले ना जो भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, उनको उनकी जगह पे रख दिया करें, इससे ना जो काम है ना वो फटाफट हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, हम बीच में झाड़ू-पोंछा स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी साइड टेबल पड़ी थी और बेड के साइड वाली टेबल थी ना, उनको उठा के मैंने साइड पे कर दिया था। पहले मैंने सिर्फ जो सिंपल पानी था ना, उससे सारे जो रूम की मिट्टी थी, बेड के नीचे की मिट्टी थी, उसको निकाला। फिर ये सबसे सस्ता तरीका है आपके मार्बल और टाइल्स को चमकाने का कि आप शैम्पू थोड़ा-सा डालें और अच्छे तरीके से ना मार्बल को, वो जो ब्रश होता है कपड़े धोने वाला, उससे रगड़ लें या फिर सिंपल झाड़ू से रगड़ लें। और जितनी आप जान लगा सकती हैं, जितनी आपके बाजुओं की कैपेसिटी है ना, उतने अच्छे से आपने फ़र्श को रगड़ना है। अच्छा, बहुत ध्यान रखिएगा कि बच्चे यहाँ पर अंदर ना आएँ, क्योंकि जो फ़र्श है बहुत स्लिपरी हो जाता है शैम्पू डालने से। मैं खुद बहुत दफ़ा ना स्लिप होते-होते बची हूँ। और पानी डालने से पहले ना आपने अच्छे से वो जो शैम्पू डाला था उसको वाइपर से निकाल लेना है, उसके बाद जी आपने पानी डालना है। सारे रूम को आपने वाइपर से अच्छी तरह निकाल के खुश कर लेना है और आप बेड के नीचे से आप चेक करें, इतना साफ़ कमरा हो गया था कि लिटरली मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, सारे पानी को वाइपर से निकालने के बाद भी ना फिर भी जो मार्बल और टाइल्स थी वो गीली रहेंगी, तो आपने ना कोई भी जो पोंछा होता है, मोप जिससे आप मोपिंग करते हैं, उसको अच्छे से धो के बिल्कुल ड्राई कर लेना और वो सारे फर्श पे फेर लेना है। और अब आप चेक करें, आप बिफोर और आफ्टर वाले क्लिप्स जाके खुद चेक कीजिएगा कि टाइल्स बहुत ज़्यादा ना माशाल्लाह नीट क्लीन साफ़ सुथरी हो गई थी। और इस सारे काम को करने में हार्डली मुझे आधा घंटा लगा था, लेकिन रूम मेरा बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था। बाकी ये जो बाहर वाला फर्श है, जो मेरा बरामदे का एरिया है, वो तो मैं डेली बेस पर वॉश करती ही रहती हूँ। ज़्यादा जो मसला था ना, मुझे बस वो बेडरूम को क्लीन करने का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ना थोड़ी-सी हिम्मत करके वो भी हो गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद की जो क्लीनिंग है, वो कहाँ तक पहुँची है। अच्छा, एक और टिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिस भी चीज़ से आप मोप लगाते हैं, चाहे वो पुराना तौलिया हो गया या इस तरह का आपके पास मेरे जैसा मोप है, तो इसको ना एक दफ़ा सर्फ़ से, बिल्कुल थोड़े से सर्फ़ में डाल के लाज़मी डेली अच्छे से वॉश किया करें। फिर जो आपकी टाइल्स हैं, आपका जो मार्बल है ना, वो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। सारा रूम वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि चीज़ों पे हल्की-फुल्की सी मिट्टी आ गई थी। और उसके बाद जी अब बारी थी रात वाला किचन का खिलारा समेटने की। अब आप किचन के हालात चेक करें, बहुत ज़्यादा किचन बिखरा हुआ था। पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है। और मैंने आपको रात ही बता दिया था कि मैं रात को किचन क्लीन करके नहीं सोई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अपने ऊपर ना एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल भी मत डाला करें, उतना ही काम किया करें जितनी ना आपकी कैपेसिटी होती है। जब हम अपनी ताकत से ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और अक्सर तो बीमार हो जाते हैं। तो बीमार नहीं होना, अपनी जो हेल्थ है ना, उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ टिप एक शेयर करती हूँ कि ईद पर सबके घर ना बहुत सारी दावतें होंगी, बहुत सारे मेहमान आएंगे, और इंसान जब पूरा दिन कुकिंग करता है ना, तो उसके बाद घर का काम करने की और किचन को सेट करने की हिम्मत नहीं रहती। अगर तो आपके पास हेल्पर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सब कुछ खुद करना है ना, तो आपको एक मशवरा मैं ये दूंगी कि बेशक आप रात को किचन क्लीन करें ना करें, लेकिन जो आपके सारे बर्तन है ना, एटलीस्ट उन्हें पानी में भिगो के रख दें। अगर इतना भी नहीं करना है तो एक बड़ी सारी जो बर्तनों की बास्केट होती है, जिसमें हम बर्तन धो धो के रख रहे होते हैं, सारे बर्तन इकट्ठे करें, उनके अंदर जो भी बचा हुआ खाना है, हड्डियाँ हैं, जो भी है, उनको साइड पे कर दें। और कोशिश करें कि कोई भी जो रिस्क है ना, वो ज़ाया ना हो। सारे बर्तनों को आप बास्केट में रख दें। आपका जो सिंक एरिया है, आपका जो काउंटर टॉप है, आपका जो चूल्हा है, एटलीस्ट सिर्फ 10-15 मिनट लगा के ना उनको क्लीन कर लें, तो आपके जो किचन की हालत है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल और ऑर्गेनाइज लगना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ, पहले भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि मैं डेली बेस पर ना ये जो मेरा रोटियों वाला चकला बेलना है, चिमटा है, तवा है, इन्हें लाजमी वॉश करती हूँ। अपनी ना हैबिट बना लें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी सफाई को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो आपने ना अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और हर चीज़ की सफाई पे ना लाजमी तवज्जो दिया करें, स्पेशली वो चीज़ें जो हम डेली अपने इस्तेमाल में ला रहे होते हैं। और इन चीज़ों को वॉश करने में ना हार्डली कोई 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन हम बस अपनी सुस्ती की वजह से कह रहे होते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो कोई भी काम ना बस कल पे मत डाला करें। जो काम अभी करना है, कोशिश करें कि 2 या 3 मिनट लग रहे हैं, साथ के साथ फटाफट ना उसको समेट लें। अच्छा, उसके बाद अगर आपने रात को बर्तनों को पानी में भिगो के नहीं रखा ना, तो सुबह बर्तनों को धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप एक देगची में ना अच्छे से पानी को गर्म कर लें, और उस गर्म पानी के अंदर बेशक आप थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लें और बेकिंग सोडा ऐड कर लें, तो बर्तनों की जो चिकनाई है ना, वो बहुत ईजिली साफ़ हो जाएगी। और स्पेशली जो ईद पे इस तरह के ऑयली खाने बनते हैं ना, बर्तन बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान से टिप है बर्तनों की चिकनाई को दूर करने की, और बहुत कम टाइम लगेगा। आपके बहुत सारे जो बर्तन है ना, वो बहुत फटाफट से धुल जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा है कि बहुत स्पीडों में मैं बर्तन धो रही थी, लेकिन यकीन करें इस गर्मी में ना हर काम को करना और फिर साथ उसको रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अपने आप ही को मोटिवेट करने के लिए इतना मेरे पर एहसान कर दिया करें, इतना सा काम कर दिया करें कि लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें। और अगर मेरी वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब का बटन लाज़मी दबा दिया करें। आपकी ये जो इतना सा काम है ना, मेरा जो खून है, जो मेरा हौसला है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और मैं आपको अक्सर अपने व्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि मेरी आदत है, मैं किचन की कोई ना कोई चीज़ ना साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ, ताकि जो किचन है ना वो साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहे। और अगर आप चाहती हैं ना कि आपका छोटा सा किचन, चाहे वो मॉड्यूलर है, नॉन मॉड्यूलर है, जैसा भी है वो साफ़ रहे, तो बस ये आदत बना लें कि किचन का एक कॉर्नर ना लाजमी साफ़ किया करें। जिस तरह जो मेरा वाइट वाला रैक है ना, इसमें मिट्टी पड़ती है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैं इसको ना 2 या 3 दिन बाद लाजमी धो लेती हूँ, जैसे ही बर्तन वॉश कर रही होती हूँ। इन सारे कामों को करने में ना लिटरली बिल्कुल 1 या 2 मिनट लगते हैं, लेकिन बस हम इन्हें ना इग्नोर कर रहे होते हैं। तो कामों को आपने इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा एक और टिप ये है कि अपने किचन में ना ये वाला वाइपर लाजमी ला के रखें। सिर्फ 100 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन यकीन करें ये बहुत काम का है। अगर आप ये ख़रीद लेंगी ना, तो आपको वो जो वाइप्स होती हैं काउंटर को क्लीन करने वाली, उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे पानी को इतने अच्छे से खुश कर देती है ना, और मैं तो वो जो मेरे रूम की ड्रेसिंग टेबल का मिरर है वो भी इसकी हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ महंगी महंगी चीज़ें, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं तभी आपका जो सफाई का काम है वो आसान होगा। सारी बात होती है हमारी नीयत की, सारी बात होती है हमारे सलीके की, समझदारी की और प्लानिंग की। यकीन करें, जब एक औरत को प्लानिंग करना आ जाती है ना, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मुझे पता है कि गर्मियों में बच्चों के साथ हर चीज़ को मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं होती हैं। और एक और टिप जो मैं फॉलो करती हूँ कि जब किचन का सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं हल्की सी जो मेरी फूल झाड़ू है, ये खड़े खड़े लाजमी फेर देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे से जो ज़र्रात वगैरह होते हैं ना शेल्फ से, चूल्हे से, वो गिरते रहते हैं, तो वो फिर फर्श ना गंदा लग रहा होता है। और साथ ही उसके बाद ना मैं हल्का सा मोप भी फेर देती हूँ। और इन सारे कामों को करके ना जो मुझे सुकून आ रहा होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक औरत के अंदर ना अल्लाह ताला ने बहुत सारी पावर, बहुत सारी कैपेसिटी रखी हुई है, बस ज़रूरत होती है उस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करने की। तो अगर अभी तक आपने घर की सफाइयाँ स्टार्ट नहीं की हैं ना, तो बस आज इस वीडियो को अपने लिए एक मोटिवेशन समझ लें, एक एनर्जी बूस्टर समझ लें, और अपनी जो सफाइयाँ हैं ना उनको स्टार्ट कर दें। एक दिन डिसाइड कर लें, पूरा वीक पड़ा हुआ है अभी कि हफ्ते को ये करना है, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है। एक एक दिन आप डिसाइड करें, और आप यकीन करें आपका पूरा घर, आपका पूरा किचन ना लिटरली बिल्कुल चमक जाएगा, और आपने मुझे फिर देनी है दुआएं। उम्मीद है जी ये एनर्जी से भरपूर, मोटिवेशन से भरपूर व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो इसे दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, जिनको इस मोटिवेशन की ज़रूरत है। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।